Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 10. Today our topic is basic statistics. Last lecture में students हमने exercise 6.1 question number 3 तक solve किया था. आज question number 4 से start करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे. द फॉलोइंग डेटा शोज द डेली लोड शेडिंग ड्यूरेशन इन आवर्स इन 30 लोकेलिटीज ऑफ अ सर्टेन सिटी. लोड शेडिंग आवर्स गिवन हैं 30 लोकेलिटीज के एक मखसूस शहर के. मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड शेडिंग ड्यूरेशन taking 2 hours as class interval size and answer the following questions. 2 class interval size given है, frequency distribution हमने बनानी है और नीचे दिए गए सवालात के जवाबात देने हैं. ये लोड शेडिंग आवर्स गिवन है. क्वेश्चन जो उसने पूछे हैं, फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स, और बी पार्ट है फाइंड द लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल्स. तो पहले स्टूडेंट्स हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे और उसके लिए प्रोसीजर वही है. सबसे पहले मिनिमम वैल्यू इस डेटे में 2 है, मैक्सिमम वैल्यू 14 है और क्लास इंटरवल हमें गिवन है 2. तो इसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे 2 से 2 to 3. तो 2 वैल्यूज होनी चाहिए क्लास में, क्योंकि क्लास इंटरवल 2 है. तो 2 और 3 को काउंट करें तो 2 वैल्यूज हैं. Then 4 to 5, 6 to 7 and 8 to 9. फिर 10 to 11, 12 to 13, 14 to 15. और चूंकि मैक्सिमम वैल्यू 14 इस लास्ट ग्रुप में फॉल कर रही है, इसलिए इससे आगे हम क्लासेस नहीं बनाएंगे. अब टैली करेंगे. फर्स्ट वैल्यू 6 है, 6 to 7 वाले ग्रुप में आ जाएगी टैली. 12 to 13, 5 4 to 5 वाले ग्रुप में आ गई. 7 6 to 7 वाले ग्रुप में. 8 to 9 में आ गई. 3 2 to 3 वाले ग्रुप में आएगी. 6 to 7 वाले ग्रुप में. 7 ये भी 6 to 7 वाले ग्रुप में आ जाएगी. 10 to 11 वाले ग्रुप में आएगी. 2 फर्स्ट ग्रुप में. 14 लास्ट ग्रुप में. 11 10 to 11 वाले ग्रुप में आएगी. 12 to 13 वाले ग्रुप में. 8 to 9 वाले ग्रुप में आ जाएगी. 6 to 7 यहाँ ऑलरेडी 4 हैं, 5th वैल्यू को क्रॉस करेंगे. 8 to 9 वाले ग्रुप में आ गई. 9 इसी ग्रुप में फॉल करेगी. 7 6 to 7 वाले ग्रुप में फॉल करेगी. 11 10 to 11 वाले ग्रुप में फॉल कर रही है. 6 to 7 वाले ग्रुप में आ गई. 9 8 to 9 वाले ग्रुप में यहाँ ऑलरेडी 4 हैं, 5th वैल्यू को हमने क्रॉस कर दिया. 12 to 13 वाले ग्रुप में आ जाएगी. 13 भी इसी ग्रुप में फॉल कर रही है, यहीं पे टैली मार्क लगाएंगे. 10 to 11 वाले ग्रुप में फॉल करेगी. 14 लास्ट ग्रुप में. 7 6 to 7 वाले ग्रुप में आएगी. 6 इसी ग्रुप में आएगी. 10 to 11 वाले ग्रुप में यहाँ 4 ऑलरेडी हैं, 5th वैल्यू हमने क्रॉस कर दी. 11 फिर इसी ग्रुप में फॉल करेगी. 14 लास्ट ग्रुप में. 12 to 13 वाले ग्रुप में यहाँ पे 4 ऑलरेडी हैं, 5th को हमने क्रॉस कर दिया. तो ये हमने तमाम वैल्यूज टैली मार्क कर ली. अब इसको काउंट करके फ्रीक्वेंसी लिखेंगे. फर्स्ट ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 2 है, देन 1, 5 + 4 9,
5, इस ग्रुप में टोटल 6 वैल्यूज हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी 6 हो गई, 5 एंड 3। जी स्टूडेंट्स, अब इस फ्रीक्वेंसी का टोटल करें। 2 + 1 3 + 9 12 + 5 17 + 3 20 + 5 25 + 6 31 टोटल बन रहा है फ्रीक्वेंसी का। अब ये वैल्यूज काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 31 है और ये वैल्यूज भी 31 गिवन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट बुक में लिखी हुई है ये 30 लोकेलिटीज है, ये रॉन्ग है। यहाँ पे 31 लोकेलिटीज के लोड शेडिंग आवर्स गिवन है। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी का टोटल और ये नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो बिल्कुल सेम हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बना ली। ए पार्ट का आंसर हमने देना है फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स। अब यहां देखें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 9 है, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम ये है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 9 है। तो इसके लोड शेडिंग जो आवर्स हैं वो 6 to 7 हैं। तो ए पार्ट का आंसर 6 to 7 होगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट, सबसे ज्यादा तादाद। तो फ्रीक्वेंसी तादाद होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 9 है और इसके लोड शेडिंग आवर्स 6 to 7 है। बी पार्ट में उसने पूछा है फाइंड द लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल्स। अब सबसे कम जो लोड शेडिंग इंटरवल्स में वो वैल्यू 1 है, तो इसका इंटरवल होगा 4 to 5। तो बी पार्ट का आंसर होगा 4 to 5। तो मैक्सिमम लोड शेडिंग आवर्स 6 to 7 हो गए और लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल्स 4 to 5 होंगे। जी स्टूडेंट्स, अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। द मेजर्स that are used to determine the center of the data are called measures of central tendency. ऐसी मेजरमेंट्स जो किसी भी डेटे के सेंटर को लोकेट करें वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती हैं। इस चैप्टर में हम टोटल 6 टाइप्स पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, जिनमें फर्स्ट टाइप है अरिथमेटिक मीन, नंबर 2 है ज्योमेट्रिक मीन, नंबर 3 है हार्मोनिक मीन, नंबर 4 मीडियन, और नंबर 5 है मोड। और 6th टाइप है
क्वार्टाइल्स। तो आज के लेक्चर में हम अरिथमेटिक मीन को डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। It is the ratio between sum of the values to the number of the values. In symbol, x bar is equal to summation x over n. अब स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन में वाज़े लिखा हुआ है कि अरिथमेटिक मीन इज द रेशो। अब ये आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में भी, अभी लास्ट थर्ड चैप्टर में भी इस बुक में पढ़ा है। रेशो को हम फ्रैक्शन में ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अरिथमेटिक मीन रेशो है, किन के दरमियान रेशो है? सम ऑफ द वैल्यूज। दिस इज समेशन एक्स। जो वैल्यूज गिवन होंगी उसे हम एक्स से डिनोट करेंगे और समेशन का मतलब होता है सम करना। तो सम ऑफ वैल्यूज मींस समेशन एक्स। और रेशो किसके साथ है? नंबर ऑफ द वैल्यूज। तो n मींस नंबर ऑफ वैल्यूज। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। x बार ये सिंबल है अरिथमेटिक मीन का। समेशन x में जो x है, ये गिवन वैल्यूज जो होंगी उसे हम x से शो करेंगे। और ये जो समेशन का सिंबल है इसका मतलब है सम करना। n मीन्स नंबर ऑफ वैल्यूज। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। ये जो मेथड मैंने लिखा है यहां पे फॉर्मूला, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। अब अरिथमेटिक मीन में ही एक इनडायरेक्ट मेथड भी होता है। इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन d ओवर n। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। इसको इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं और इसे शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। अब ये x बार तो वही है जो यहां पे मैंने लिखा है सिंबल ऑफ अरिथमेटिक मीन। अब यहां पे a और कैपिटल D दो नई चीजें आ गई। D मींस डेविएशन होता है, और इसका फॉर्मूला होता है x माइनस a। और a क्या चीज है? a एनी वैल्यू ऑफ x, या इसको हम एज्यूम्ड वैल्यू भी कहते हैं। अब जब हम एज्यूम्ड वैल्यू कह रहे हैं तो वो x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इन दो फॉर्मूलाज के साथ अभी हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करना सीखेंगे। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा। ये हमें अनग्रुप डाटा गिवन है, इसका हमने अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों से फाइंड करना है।
अभी हमने डिस्कस किया कि जो गिवन वैल्यूज हैं उन्हें हम x से डिनोट करेंगे, तो ये तमाम वैल्यूज x के कॉलम में आ जाएंगी। 200, 225, 350, 375, 270, 320 and 290। इन तमाम वैल्यूज का टोटल करें तो ये टोटल आ जाएगा 2030। अब अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। समेशन x हमने किया 2030 आया, n मीन्स नंबर ऑफ वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हैं। 7 पे इसको डिवाइड कर देंगे, 7 2s are 14, 6 कैरी होगा 63, 7 9s are 63 एंड 7 0s are 0। तो अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड वैल्यू इसकी आ गई 290। आप ये कैलकुलेशंस कैलकुलेटर से कर सकते हैं। अब हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है इनडायरेक्ट मेथड से। तो इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन d ओवर n। अब इसमें d का कॉलम बनाना पड़ेगा। d डेविएशंस होता है जो इक्वल होता है x माइनस a के। a एज्यूम्ड वैल्यू होती है जो x में से हम कोई सी भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 350 को a ले लेते हैं, तो x की हर वैल्यू में से 350 को माइनस करते जाएंगे। 200 माइनस 350 माइनस 150 आ जाएगा। 225 में से 350 माइनस करेंगे तो माइनस 125। 350 में से 350 को माइनस करें 0। 375 माइनस 350 25। 270 माइनस 350 माइनस 80। 320 माइनस 350 माइनस 30। 290 माइनस 350 माइनस 60 आ जाएगा। अब इस कॉलम का टोटल कर लेंगे तो हमारे पास समेशन d की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका हम टोटल करेंगे तो रिजल्ट माइनस 420 आ जाएगा। a हमने एज्यूम किया वह 350, तो a की जगह 350 आएगा प्लस समेशन d की वैल्यू माइनस 420। चूंकि नेगेटिव साइन है इसलिए ब्रैकेट जरूर लगाएं वरना गलती का चांस होगा, और नंबर ऑफ वैल्यूज 7 पुट कर दिया। अब 350 प्लस इंटू माइनस माइनस 420 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 60 आ गया। 350 में से 60 माइनस किया तो 290 अरिथमेटिक मीन निकल आया इनडायरेक्ट मेथड से। तो आप किसी भी एक डेटे को इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें या डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें, रिजल्ट सेम आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड अनग्रुप डेटा का सॉल्व करना सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।